जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की चल रही है मैथ प्रैक्टिस सेट। तो मैथ प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं। जो भी आगामी परीक्षाएं आपके सामने रहेंगी उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और जो भी मैथ हम लोग हल करेंगे सब अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। और जो भी सामान्य परीक्षा आएंगी आपको उसमें सफलता मिलेगी, ये हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को सवाल को देख आप हल करिएगा। 24 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा क्वेश्चन है। 24 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। खेत में 9 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 1/3 मीटर गहरा और 1/3 मीटर गहरा। एक टैंक खोदा जाता है। एक टैंक खोदा जाता है। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए। शेष खेत में फैलाया जाए। शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी? तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प हम आपको सामने दे रहे हैं। पहला विकल्प है 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा विकल्प है 5 सेंटीमीटर। तीसरा विकल्प है 3.5 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 4 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को ध्यान से आप देखिए, हमको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा। कह रहा 24 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा कोई खेत है। तो देखिए हम ग्राफ के माध्यम से पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई खेत है। 24 मीटर लंबा है और कह रहा है 14 मीटर चौड़ा है। यह कोई खेत है में 9 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। इसके अंदर कोई देखिए यह जो है 9 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और कह रहा है 1.5 मीटर गहरा। तो इसके अंदर जो गहराई बोल रहा है 1.5 मीटर गहरा। कोई टैंक यानी गड्ढा खोदा जा रहा है और इस गड्ढे खोदने के बाद जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को जो शेष भाग है इस पर पाटा जा रहा है। यह कितना ऊंचा हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमको लग रहा है जिनको आ रहा है वो हल करें और जिनको नहीं आ रहा वो हमारे साथ देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए यह जो शेष भाग का क्षेत्रफल है इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर यह जो बड़ा आयत है इसका क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस यह जो छोटा वाला है इसका आयत, छोटे आयत का क्षेत्रफल। देखिए हमको मिट्टी तो ये तो गड्ढा खोद लेंगे तो मिट्टी तो इसी के ऊपर पाटेंगे। तो हमको अगर इसका क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमको ऊंचाई मालूम कर लेंगे कितनी ऊंची मिट्टी होगी। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 14 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई 9 है चौड़ाई 4 है। तो 9 गुणे 4। अब 24 में 14 से गुणा करना है। 24 में 14 से आप गुणा कर लीजिएगा तो आएगा 336 माइनस 9 में 4 से गुणा करेंगे 9 चौको 36।
इसको करेंगे तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 300 वर्ग मीटर। यानी यह जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें से जो मिट्टी निकल रही है इस मिट्टी को इसी के ऊपर पाटना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। तो आपको पता है ये जो मिट्टी निकलेगी इसका आयतन निकालेंगे, तो खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर जो यह आकार बन रहा है घनाभकार का आयतन, घनाभकार आकार का आयतन। ध्यान देखिएगा इसका जो मिट्टी निकल रही जो इसका आयतन है इसको तो इसी पाट रहे हैं ना, तो इसका आयतन बराबर यह जो आकार है घनाभ के आकार का इसका आयतन। तो जब इसका आयतन हम निकालेंगे तो आयतन बराबर आपको पता होगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, लंबाई है 9 मीटर गुणे चौड़ाई है 4 मीटर और गहराई क्या है 1.3 मीटर। उसी प्रकार देखिए जब इसका हम निकालेंगे आयतन तो क्षेत्रफल, थोड़ा इसको बोर्ड पे इधर देख लीजिएगा, आयतन क्या होता है अगर कोई चीज़ें हैं तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इसी में अगर ऊंचाई बढ़ जाती है तो ये आयतन हो जाता है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई तो अभी हम निकाले हैं क्या है 300 वर्ग मीटर, यहाँ इसकी जगह हम 300 कर सकते हैं। और गुणे ऊंचाई पूछा है कि मिट्टी कितनी ऊपर जाएगी, तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे, यहाँ ऊंचाई रहने दे रहे हैं। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 से काटिए 3 तरीके 9, फिर काटिए 3 से 3 एकम 3, यह हो गया 100। तो ऊंचाई यानी यच जो है ऊंचाई बराबर हो गया आपका 4/100 मीटर। अब विकल्प में सब सेंटीमीटर है तो यह मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। हमको लग रहा है सवाल क्लियर हो गया होगा। ये मिट्टी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी 4 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक नल 8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। क्वेश्चन है एक नल 8 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। एक नल 8 घंटा में एक टंकी को भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद, आधी टंकी भर जाने के बाद आधी टंकी भर जाने के बाद उसी प्रकार के 4 और नल खोल दिए जाते हैं। उसी प्रकार के 4 और नल खोल दिए जाते हैं। 4 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लेगी? टंकी पूर्णतया भरने में कितना समय लेगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 4 घंटा 46 मिनट पहला विकल्प है, 4 घंटा 48 मिनट दूसरा विकल्प है, 4 घंटा 38 मिनट तीसरा विकल्प है और 4 घंटा 30 मिनट चौथा विकल्प है। अब इसमें हमको देखना है। हाँ भाई, जिनका आ रहा है क्वेश्चन हल करके आंसर बताइए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पर देखेंगे। एक नल कह रहा है 8 घंटा में एक टंकी को भर देती है। मान लीजिए, देखिए समझिए, ये टंकी कोई है तो कोई जो एक नल इसमें लगा है कह रहा है कि ये पूरा 8 घंटा में भर दे रहा है।
8 घंटा भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, यानी जब यह टंकी आधी भरेगी तो जाहिर सी बात है 4 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि पूरा टंकी भरने में 8 घंटा समय लग रहा है, तो आधी टंकी भरेगी तो 4 घंटा का समय लगेगा। आधी टंकी बच गई, भर गई है, आधी टंकी बच गई है, तो कह रहा है उसी प्रकार के 4 नल और खोल दिए जाते हैं, यानी इसमें 4 ठे और आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 नल और आ गए, तो 4 नल और आ गए और 1 नल पहले से, कुल मिला के 5 नल हो गया। इस सवाल को हम हल करेंगे, चूँकि 1 नल 1 घंटा में कह रहा है कि 1/8 भाग भर रहा है। अब कई नल हो गए 5 नल, तो 5 नल 1 घंटा में कितना भरेंगे, 5/8 भाग भरेंगे। अब यहाँ से हम सवाल को हल करेंगे, चूँकि 5/8 भाग 5 नल भरते हैं कितना में, 60 मिनट में, इसलिए 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 60/5/8। बटा का बटा ऊपर जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 60 × 8/5। 5 से काट दीजिए, 5 × 5, 5 दूना 10। अब 12 वाटे 96। नीचे की स्क्रीन कट रही है क्या? बारह वाटे 96। देखिए इसको कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो आएगा 96, ठीक, यानी पूरा टंकी भरने में 96 अटक रहा है। तो हमको करना क्या है, पूरा टंकी 96 जो भर रहा है, तो हमको तो 1/2 भरना है ना, तो 96 का 1/2 जब हम कर लेंगे, तो 96 का 1/2 करिए, 2 चौका 8, 2 आठे 16, यानी आधी टंकी तो यह भरा था, 4 घंटा लगा था, और जो आधी टंकी भरी है, मतलब शेष बची, इसमें 5 नल खोल दिया गया, तो उसमें लगा है 48 मिनट का समय। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। हमको लग रहा है विकल्प आपका दूसरा सही है। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है यदि A का 20%, यदि A का 20% बराबर B का 0.35 बराबर C का 2/5, तो कह रहा है A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताइए। विकल्प आपके सामने है, पहला विकल्प है 14:8:7, दूसरा विकल्प है 12:8:7, तीसरा है 11:6:5, और चौथा है 13:8:5। यह 4 विकल्प है। कैलकुलेशन करिए, जिनका आंसर आ रहा है भाई आप लोग जवाब दीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पर देखिए। देखिए ए का मतलब गुणा होता है 20% मतलब 20/100 बराबर बी का मतलब गुणा, देखिए 0.35 है ना, तो हम 35/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव के नीचे 1 लिख के जय अंक रहता तो 0 बढ़ा देते तो दशमलव अपने आप में हट गया। अब इधर क्या है, C का 20/5 है। यह सब आपस में बराबर है, तो सबके बराबर हम कोई एक नियतांक के मान लेंगे। अब देखिए यह नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100, इसको 100 करने के लिए, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर हम हर और अंश में समान अंक से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ 20 से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर दोनों में, तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 थी, तो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो गया, 20A बराबर 35B बराबर
20 दूना 40 सी। इसको काट के छोटा कर दीजिए, तो 5 से काट दें, 5 चौका 20, 5 साते 35, अब 5 वाटे 40। यानी हमको एक पता चल गया, 4A बराबर 7B बराबर 8C। और सबके बराबर हम के नियतांक माने हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, K बटा 4, B बराबर क्या हो जाएगा, K बटा ये चला जाएगा नीचे 7, और C बराबर क्या हो जाएगा, K बटा 8। अब जब यह हो गया, इस सबका हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम लौसा जिसे बोला जाता है, ये हो जाएगा 56। अब 56 लघुत्तम हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन करके हल करेंगे। जब कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 बार जाएगा। 14 का गुणा करेंगे तो ऊपर 14 हो गया अनुपात। 7 से करेंगे 7 8 56, 8 से करेंगे तो 8 7 56, तो नीचे वाला छोड़ दिया जाता है। यह जो 14:8:7 है, यही आपका आंसर है। हमको लग रहा है विकल्प कौन सा है, इसमें विकल्प आपका सही हो रहा है पहला, यह सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन है, एक आयताकार 110 मीटर लंबा और 65 मीटर का चौड़ा है, 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 2 रुपया 40 पैसा, इस रास्ते पर 2 रुपया 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। विकल्प है 1040, 2040, 3040 और 4040, यह विकल्प है। हाँ, सवाल को देखिए, ध्यान से पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। जिनका नहीं हम बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, चलिए देखिए, सवाल के हिसाब से हम पहले ग्राफ बनाएंगे। एक आयताकार पार्क कोई है, तो देखिए हम इस तरह आयताकार पार्क बना दे रहे हैं। यह पार्क हो गया, एक आयताकार पार्क हो गया। कह रहा है इसकी लंबाई 110 मीटर, यह जो है 110 मीटर है, और चौड़ाई 65 मीटर, यह जो है कह रहा है 65 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा, यानी अंदर का मतलब इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना है। अब देखिए हम इसको निकाल लें, 2.5 यह हो गया ना, यानी यह जो चारों तरफ रास्ता है इसकी चौड़ाई कह रहा है 2.5 मीटर है। यह 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना आ रहा है, 2 रुपया 40 पैसा। यानी इस रास्ते पर 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्च आ रहा है, 2 रुपया 40 पैसा। अगर हमको इसका क्षेत्रफल पता रहता, उसी क्षेत्रफल में इससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, यानी जो रास्ता है इसको हम हल करेंगे। तो हम इधर हल कर रहे हैं, नीचे देखिए लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यानी यह जो रास्ता दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल हम निकाल ले रहे हैं। बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस इसमें से जो छोटा वाला है, छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, छोटे
आयत का क्षेत्रफल। आप ध्यान से देखेंगे ये जो बड़े आयत का क्षेत्रफल है, इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से जो छोटे आयत का क्षेत्रफल जब हम निकाल लेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे। हाँ देखिए, इसको जब हल करेंगे तो बड़े आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई 110 है और गुणे चौड़ाई 65 है, तो हम यहाँ 65 कर देंगे। यानी जब हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 110 हम रख दिए, चौड़ाई 65 रख दिए, तो क्लियर हो गया माइनस। अब ये देखिए छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई पता चल जाती और यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई पता चल जाती तो क्लियर हो जाता। अब हम कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 110 मीटर है। अब बीच में यह जो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो यह 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। उसी प्रकार 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर भी है, 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 110 में से यह ढाई जो 5 बार घटा देंगे तो कितना बचेगा, 105 मीटर। इसकी लंबाई 105 मीटर हो गई है। हमको लग रहा है बस सवाल समझ में आ गया होगा। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 110 है, यह 2.5 है 2.5, यह भी 2.5, 2.5 इधर, 2.5 इधर, मतलब दोनों तरफ घटा लेंगे तो 5 घट जाएगा। 110 में से 5 घटाएंगे तो 105 बचेगा। यह इसकी लंबाई हो गई। अब उसी प्रकार चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक 65 है। अब यह भी तो 2.5 होगा, यह भी 2.5 होगा, तो ढाई मिल के 5 हो गया। 65 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 60, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 60। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम लंबाई कर लेंगे 105 गुणे चौड़ाई आ रही है 60। अब 110 गुणे 165 करेंगे तो इसका आप देखिए गुणा करके बताइए भाई कितना आ रहा है गुणा। कितना आ रहा है भाई, कोई बताएगा? 71 50, यह आएगा 71 50 और इसका 105 में 60 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 6300। हाँ, गुणा भाग आपकी जिम्मेदारी है। आप कायदे से 110 गुणे 65 करेंगे तो 7150 आएगा और 105 गुणे 60 करेंगे तो 6300 आएगा। अब 71 50 में से 6300 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 850। आराम से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 850 वर्ग मीटर। नीचे की स्क्रीन कट रही लग रहा है। हाँ, नीचे की स्क्रीन कट रही है, हम यहाँ से ऊपर कर दे रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग इधर आ जा रहे हैं। 110 गुणे 65 जब किए थे तो 110 में 65 से जब गुणा किया गया था तो आपका आया था 71 50 माइनस, और 105 में 60 से जब गुणा किया गया तो आया 6300। अब इसको जब हम हल कर लेंगे तो कैलकुलेशन करके घटा लीजिए, घटाने के बाद आएगा 850 वर्ग मीटर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 850 वर्ग मीटर है। अब 850 वर्ग मीटर तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है 2 रुपया 40 पैसा। तो 850 में 2 रुपया 40 पैसा से आप गुणा करेंगे, यानी 2.40 से गुणा करेंगे। जब 2.40 से गुणा कर देंगे तो आएगा आपका 2040। यही आंसर है, यानी चौथा विकल्प सही है आपका, दूसरा वाला विकल्प सही है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। करा एक कमरा 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन है, एक कमरा 16 मीटर लंबा
और 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इसके बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे में 7 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर, 7 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे? कितने पत्थर लगेंगे क्वेश्चन है। हाँ, इसका विकल्प है आपका 70, 700, 7000, कोई नहीं। हाँ, इस सवाल को ध्यान से जिनका आएगा भाई वो अपना हल कर लीजिए, जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिए। एक कमरा, हम कमरा बना ले रहे हैं इस तरह करके। यह मान लीजिए कोई कमरा है, कह रहा लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। यह 16 मीटर है, यह 12 मीटर है। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ, यह जो बाहर है इसके बाहर चारों तरफ बताया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे पर हमको क्या करना है? पत्थर लगवाना है। तो एक पत्थर यानी बरामदे में 7 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे, यानी जो छोटा पत्थर होगा उसका एक पत्थर का आकार दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्वेश्चन फिर आ गया, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, बिल्कुल उसी तरह सवाल है। लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल यह है और छोटे आयत का क्षेत्रफल यह है। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दिया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं 16 गुणे 12, यह माइनस है। लेकिन जब बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक यह 16 मीटर है तो इसके सीध में जाएंगे तो यह भी 16 हो जाएगा। यह जो रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा है तो यह देखिए 3.5, यह भी 3.5, यानी 3.5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 16 यह है और 7 इसमें और जोड़ देंगे तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23। यानी यह जो लंबाई हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक यह है 23 मीटर। उसी प्रकार यह चौड़ाई देखिए 12 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 12 हो जाएगा। अब 3.5 इसमें भी बढ़ेगा, 3.5 इसमें बढ़ेगा तो यानी 7 बढ़ेगा। तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जा रहा है 19, यानी हाई जो लंबाई हो रही है यह हो जा रही है 19। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हम यहाँ पर कर देंगे 23 गुणे 19। अब 23 में 19 से गुणा करना है। 23 में 19 से अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 437 वर्ग मीटर। अब इधर आ जाइए, 16 में 12 से गुणा कर दीजिए। 16 में 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 192 वर्ग मीटर। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल तो 437 वर्ग मीटर हो गया, छोटे आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग हो गया। तो बड़े आयत में से जब छोटा आयत घटा दिया जाएगा तो इसको घटा के कैलकुलेशन बताइए कितना आ रहा है भाई? ये आएगा 245, हम इधर लिख दे रहे हैं। ये आ रहा है आपका 245 वर्ग मीटर। हमको पता चल गया कि यह जो बरामदा है इसका क्षेत्रफल आ गया 245 वर्ग मीटर। अब आप देखिए
जो एक ईंट है हम इधर निकाल ले रहे हैं, जो ईंट है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इधर दे दिया है 7 डेसीमीटर और गुणे 5 डेसीमीटर। हमारा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, ये डेसीमीटर में, हम 10 से भाग दे देंगे दोनों में। जब 10 से दोनों में भाग दे देंगे तो हम काट देंगे 5 दूना 10, सही हो जाएगा 7/20। यानी एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया 7/20 वर्ग मीटर। अब हमसे पत्थरों की संख्या पूछा है। पत्थरों की जब संख्या निकालने के लिए जाएंगे तो जो यह बरामदा है, बरामदे का क्षेत्रफल तो हो गया 245 वर्ग मीटर बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल है 7/20 वर्ग मीटर, बटा का बटा ऊपर जाता है, यानी 245 गुणे 20/7 हो जाएगा। 245 गुणे 20/7 हो रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखिए कितना आंसर आ रहा है भाई। काट दीजिए, 7 त्रिक 21, कै बच गया 3, 7 बचे 35, अब 35 दूना 70, 1 0 उतर जाएगा। यानी इस बरामदे में जब ईंट बिछाया जाएगा तो 700 ईंट लगेंगे। यही आपका आंसर है। विकल्प आपका सही हो रहा है दूसरा वाला। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।